हिंदुस्तान अपने तीज त्योहार के लिए जाना जाता है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का अनमोल उदाहरण है ये पर्व। दीपावली का वक्त है। कार्तिक मास का ये पंच पर्व हमें पूरे साल के लिए तरोताजा कर जाता है। दिवाली का दिया जीवन का अंधकार मिटाकर रिश्तों को नई गांठ से बांधता है। लेकिन दीपावली के त्योहार की इस श्रृंखला को पूर्ण बनाता है धनतेरस। दिवाली से पहले धनतेरस का खास महत्व है। कहते हैं धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। धनतेरस यानी वो दिन जिसके बारे में मान्यता है कि अपने धन को 13 गुना करने का दिन। भगवान धन्वंतरी का इस दिन जन्म हुआ था और तब से इस दिन का महत्व हिंदू ग्रंथ में अनेकों बार वर्णित है। तो आइए समझते हैं इस दिन के महत्व को, पूजा और खरीदारी के बारे में कैसे इस धनतेरस को अपने लिए खास बनाएं, ये भी समझते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित तारुण कृष्ण शास्त्री, जो हमें समझाएंगे इस पर्व के महत्व को। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जब लोग चांदी के बर्तन खरीदते हैं तो इसका क्या महत्व होता है, ये कितना शुभ होता है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंडित तारुण कृष्ण शास्त्री जी, आपसे मेरा सवाल है, धनतेरस है तो इस पर्व का महत्व क्या है? क्योंकि बड़ी धूमधाम से कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं लोग इस पर्व को देखते हुए दीपावली के। और धनतेरस की मैं बात करूं तो इसका महत्व क्या है, क्या खरीदारी करनी चाहिए आज के दिन, पूजा का विधि विधान क्या? आप सभी को धनतेरस की बहुत शुभकामना। और जैसे कि धनत्रयोदशी नाम से ही हम सब लोग वाकिफ हैं, यद्यपि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार धन्वंतरी अवतार हुआ, जो लक्ष्मी जी के साथ अमृत का कलश लेकर के और जिनके हाथ में स्वर्णमयी कलश था, तो स्वर्णमयी कलश को लेकर के धन्वंतरी जी का उत्पन्न होना और संपूर्ण मानव सभ्यता को सुरक्षित करने के लिए, रोगों से मुक्त करने के लिए धन्वंतरी जी का पूजन किया जाता है, वंदन किया जाता है। लेकिन उस दिन हम सबको ये मान्यता दी गई है कि धन्वंतरी जी के हाथ में स्वर्णमयी कलश था, इसलिए हमें कुछ न कुछ धातु खरीदनी चाहिए। धातु क्या खरीदनी चाहिए? अब महत्व तो ये है सोना खरीदना चाहिए, सामर्थ्यवान व्यक्ति को तो सुवर्णमयी खरीदना चाहिए, चांदी के बने हुए बर्तन खरीदना चाहिए, और गणेश लक्ष्मी उसी दिन खरीद करके अपने घर लाना चाहिए। और साथ में गुड़ और धनिया बिल्कुल ना भूलें, वो जरूर लाना चाहिए अपने घर में। ये खरीदारी हमें धन्वंतरी यानी त्रयोदशी के दिन ही करनी चाहिए। और इस दिन का जो महत्व है, समुद्र से जो मंथन हुआ तो 14 रत्न उत्पन्न हुए, उन रत्नों में से धन्वंतरी जी और लक्ष्मी जी भी साथ उत्पन्न हुई थी जी। तो ये आपने बताया कि कितना महत्वपूर्ण होता है धनतेरस का पर्व, लेकिन मैं आपसे पूजा की विधि भी जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है पूजा की विधि को लेकर। किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए धनतेरस पर? ये दीपावली का जो हम पर्व मनाते हैं, धनत्रयोदशी से लेकर के और भाई दूज तक, यानी ये 5 दिन होते हैं। इसे हम लोग शास्त्र सम्मत अगर कहें तो यम पंचक भी कहा जाता है। तो पहले जो धनत्रयोदशी का दिन है, आरोग्य रहने के लिए जो दिन प्रारंभ होता है नहाने से, जब हम नहाने जाएं तो अपने नहाने वाले जल में तिल का तेल डाल के नहाएं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी संपूर्ण मानव सभ्यता को समझना चाहिए कि अगर तिल का तेल डाल करके स्नान करते हैं तेल जल में, तो हमें एक तो आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है और दिन अच्छे शुभ प्रसन्नता के साथ, आपसी भाईचारे के साथ प्रारंभ करना चाहिए। और धनत्रयोदशी के दिन खरीदारी करने के बाद जब सायंकालीन आए, सायंकालीन मतलब शाम को जो प्रदोष काल माना जाता है, प्रदोष काल जो रहेगा धनत्रयोदशी का हमारा, शाम को 5:30 से रात्रि 8:10 तक रहेगा। उस समय में हमें दीप दान करना है। और कौन से दीप दान करने हैं? मिट्टी के दिए में लाल कलर के रंग के दिए, जो बत्तियां बनती हैं वो लाल रंग की होनी चाहिए और उनको तेल से जलाना है, तिल के तेल से या सरसों के तेल से, जो यम दीप के नाम से जाने जाते हैं। और उनको दान करने से दक्षिणाभिमुख की ओर करके जलाएं। जो हम तेल के जलाएंगे वो दक्षिण की ओर मुख करके रखेंगे दिए का, और जो हम घी के जलाएंगे वो अपने दरवाजे पर रखें, तुलसी में रखें, अपने घरों को अपने घर के चौराहे पर रखें और पास में देवालय है वहाँ पर रख सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये मनाना चाहिए जी।
बिल्कुल, तो दीपदान का महत्व क्या होता है ये आपने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ये कहा जाता है कि धनतेरस के दिन 5 दिए जलाने चाहिए, इसके पीछे क्या महत्व है? देखिए, 5 दिए इसलिए जलाने चाहिए क्योंकि ये 5 दिवसीय जो उत्सव प्रारंभ होता है वो धनत्रयोदशी से होता है, तो इसलिए हमें 5 दिए जलाने चाहिए और 5 दिए जला करके हमें उनको रखना चाहिए और उससे यम प्रसन्न होते हैं और आरोग्यता का हमें वरदान मिलता है, यम के दर्शन भी नहीं होते, ऐसा पद्म पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिला है। जी ये बात हो गई कि दिए जलाने के पीछे महत्व क्या होता है, लेकिन आपने अभी बताया चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए, काफी शुभ होता है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस दिन क्या कुछ वो चीजें हैं जिनकी खरीदारी नहीं करनी चाहिए? हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने घर में नहीं लानी चाहिए। जैसे क्या नहीं लाना चाहिए? रिक्त उधारी नहीं लेना चाहिए उस दिन, तो किसी से पहली बात ये विशेष ध्यान रखें क्योंकि धनत्रयोदशी के दिन जो हमारे घर में विशेष पर्व माना जाता है उसमें उधारी नहीं लेना चाहिए उस दिन, बल्कि हो सके तो हमें कुछ उधारी चुकाने का प्रयास करना चाहिए। और इस बार विशेष बात तो ये है कि मंगलवार को है, तो मंगलवार को अगर हम इस बार विशेष उपाय करते हैं यानी धनत्रयोदशी के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से इस बार हमारा ऋण से मुक्ति मिलने वाली है और ऋण से मोक्ष मिलने वाला है। इन सब लोगों को उपाय करना चाहिए, इसलिए धनत्रयोदशी करना चाहिए और विशेष उपाय ज्यादा तो न करते हुए पर सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें किसी भी प्रकार का जैसे खाट नहीं बनवाना चाहिए, हमें अपने घर में खाट खरीद के नहीं लाना चाहिए, हमें अपने घर में और अन्य भी और वस्तुएं जो ऐसी नहीं लानी चाहिए जिनकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन एक विशेष जो लाना चाहिए वो झाड़ू साथ में खरीद के जरूर लाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू खरीदना, इसके पीछे क्या इसका एक लॉजिक है। ऐसा हम मानते हैं कि स्वच्छता का जो प्रतीक है और घर को स्वच्छ रखा जाए तो जो घर का कूड़ा है वो बाहर जाए और घर के अंदर लक्ष्मी जी का निवास हो, लक्ष्मी जी आए, इसलिए हमें झाड़ू उस दिन खरीद के लाना चाहिए। उसका भी पीछे महत्व ये माना गया है। ठीक है, पूजा के शुभ मुहूर्त को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है धनतेरस पर? धनतेरस पर वैसे तो कोई बहुत ज्यादा पूजा का विधान नहीं है, लेकिन अगर हम पूजन का विधान समझते हैं तो केवल सायंकालीन में अपने घर को स्वच्छ करें और स्वच्छ करने के बाद अपने घर में दिए जलाएं और दिए जला करके उनको यम के लिए दिया जलाएं, ठाकुर जी के लिए दिया जलाएं। लेकिन प्रदोष काल में जो जैसे कि मैंने पहले भी समय बताया है, शाम को 5:30 से 8:10 तक हमें ये कार्य करना है, इसे प्रदोष काल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई शुभ मुहूर्त को लेकर, लेकिन अगर मैं बात करूं आज के दिन क्या ऐसे उपाय हैं जो करने चाहिए तमाम लोगों को? जी, सभी लोगों को एक उपाय जरूर करना चाहिए। अपने घर में अपने बड़ों को प्रसन्न करने के लिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद पाने के लिए आप सबको प्रसन्नता के साथ अपने छोटे बच्चों को ये गुण दें कि सुबह उठ करके धनत्रयोदशी के दिन सभी बड़ों को प्रणाम करें। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों चीजों की वृद्धि हो, इसलिए धनत्रयोदशी के दिन उठ करके सभी अपने बड़ों को प्रणाम करना आवश्यक होता है। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और वैसे भी मुझे लगता है ये करना चाहिए, सिर्फ धनतेरस के दिन ही नहीं करना चाहिए जी। लेकिन ये बात हो गई एक स्वस्थ शरीर को लेकर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वस्थ शरीर को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ वो उपाय हो सकते हैं जो आज के दिन कर सकते हैं लोग? जी, सबसे पहले तो ये जाने कि जब हम स्नान करें सुबह तो जैसे कि मैंने पहले कहा है कि तिल का तेल डालना है, गंगा जल डालना है और हमें इन सभी चीज़ों के साथ स्नान करने से हमारे जो पाप हैं, जो शारीरिक रोग हैं, शरीर में जो कष्ट हैं, उनसे तो मुक्ति मिलती है और साथ में हम लोग आरोग्यता का हमें वरदान मिलता है। लेकिन ये सूर्य उदय से पूर्व स्नान होना चाहिए, ये निश्चित है। जी ठीक है, राशियों को लेकर भी मैं जानने की कोशिश करूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है मेरा, क्योंकि आर्थिक स्थिति को लेकर आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपने बताया कि शुभ मुहूर्त क्या है या चांदी के बर्तन हम खरीद सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चांदी के बर्तन नहीं ले सकते, तो वो क्या खरीदें ऐसे में?
जो लोग, मैंने तो ये भी कहा है कि जो लोग सामर्थ्यवान नहीं हैं, जिनके पास धन का अभाव है, तो वो अपने घर में मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी खरीद के जरूर लाएं और उस दिन साथ में धनिया और गुड़ जरूर खरीद के लाएं और एक झाड़ू खरीद के लाएं, अपने घर में रखें। धनिया और गुड़ खरीदना है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि धनिया की जो खुशबू है वो बहुत ही सबको पसंद आने वाली है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे धनिया की खुशबू ना पसंद हो। और धनिया आरोग्यता का प्रतीक माना गया है और गणेश जी को और लक्ष्मी जी को गुड़ और धनिया का विशेष प्रिय भोजन माना गया है। और ऐसा भी मानते हैं कि जो हम अन्य प्रकार की मिठाइयां हैं, विस्तृत मिठाइयां हैं, वो तो हम लगाते ही हैं भोग, लेकिन गुड़ और धनिया का जो आपस में उनको मिक्स करके जो भोग लगाया जाता है वो पहले खाना चाहिए, इसके बाद सभी विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का सेवन करना चाहिए। ठीक है। इस दिन अगर हम बात करें तो कौन सा कलर शुभ होता है, कौन सा रंग पहनना चाहिए इस दिन लोगों को? सर्वोत्तम रंग है लक्ष्मी का लाल कलर से संबंधित और उसमें पीला भी पहन सकते हैं, उसके साथ और भी रंग गुलाबी मिश्रित हो वो भी पहन सकते हैं, लेकिन लाल का अपना सर्वोच्च स्थान है, लाल कलर को सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, लाल कलर हम पहन सकते हैं इस दिन। और चूंकि आपने बताया बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, लेकिन अगर मैं राशियों को लेकर भी आपसे जानना चाहूँ तो राशि के हिसाब से आप अगर बता सके कि कौन कौन सी वो राशि और उन लोगों को क्या कुछ उपाय करना चाहिए राशियों के हिसाब से। जैसे कि मेष राशि है, पहले हम बात करते हैं, तो इस बार धन त्रयोदशी मेष राशि के स्वामी मंगलवार को ही होने वाली है। तो एक तो योग बन गया ये, तो मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वालों को लाल कलर के कपड़े पहन करके ही पूजन करना चाहिए। और उस दिन धन त्रयोदशी के दिन अगर लाल कलर के कपड़े पहनते मेष और वृश्चिक राशि वाले तो उनके लिए शुभ रहने वाला है। और विशेष करके उनको हो सके तो हनुमान जी को लड्डू का भोग जरूर लाए जाएं और मंदिर में जाकर के हनुमान जी को अर्पण करें, उससे और भी शुभ कार्य होंगे उनके। अब बात आती है वृष राशि वालों के, तो वृष राशि के जो मालिक हैं वो शुक्र हैं। तो अगर शुक्र को प्रसन्न करते हैं तो उसके लिए सफेद मिश्रित और लाल छींटेदार कपड़े हों, जिससे कि हमें और भी अच्छा लाभ मिलने वाला है। इस बार बुध जो है मिथुन है, तो बुध, चंद्रमा, सूर्य और मंगल ये एक साथ चतुर्ग्रह योग बन रहा है। जो चतुर्ग्रह योग तुला राशि में बन रहा है तो ये बहुत ही अच्छा लाभकारी योग बनने वाला है। तो मिथुन राशि वालों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो मिश्रित रंग का कोई भी कपड़ा पहने, जिसमें एक सिलेटी कलर अगर मिला हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और खरीदारी के लिहाज से मैं समझता हूँ कि इनके लिए चांदी खरीदना सर्वोत्तम रहेगा। इसी प्रकार से कर्क राशि है, कर्क राशि वालों का स्वामी चंद्रमा होता है और कर्क राशि वालों के लिए विशेष फल ये है कि सफ़ेद वस्तु से संबंधित सफ़ेद कपड़ा हो, उसमें लाल कलर हो और ऐसे मिश्रित वस्त्र को धारण करने से उनके लिए लाभ रहने वाला है और उनको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। सिंह राशि वालों को भी लाल कलर का पहनना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जो रंग है वो लाल वर्ण माना गया है और सूर्य वैसे भी जितने भी ग्रह हैं उनका राजा माना गया है। तो अगर सूर्य भगवान को प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा हृदय मजबूत होता है, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है वो बहुत बढ़ता है। तो सिंह राशि वालों को ये उपाय करना चाहिए। और इसी प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए भी वही है जो, और इसी प्रकार से आगे हम जाते हैं तो तुला राशि आ जाती है। तुला राशि वालों के लिए समानता, जैसे मैंने वृष राशि वालों को बताया, वृश्चिक राशि वालों को मेष राशि के अनुरूप अपनाना चाहिए। और धनु राशि है बृहस्पति की, तो बृहस्पति वालों को पीले रंग से संबंधित, लाल रंग से संबंधित वस्त्र हो और वो संभव हो तो स्वर्ण खरीद करके अपने घर लाएं। और अगर सोना नहीं खरीद सकते तो अपने घर में कनक यानी गेहूं खरीद करके जरूर लाएं वो लोग। और ऐसा अगर गेहूं खरीद करके लाते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और उनको शुभ उसका शकुन होगा। इसी प्रकार से मकर राशि और कुंभ राशि जिनके स्वामी शनि हैं, और शनि इस बार दीपावली और उसमें जो प्रभात कालीन उदयकालीन है वो सुख भाव में रहने वाले हैं। तो ये न्याय के देवता हैं। उस दिन उन सभी लोगों को एक सुंदर वस्त्र के साथ तो जो धारण करना हो करें ही, लेकिन उसके साथ वो झूठ ना बोले उस दिन कम से कम। ये हम वैसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन ऐसा माना गया है कि उस दिन ये निश्चित करें कि हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी से असत्य बोलने की जरूरत नहीं है।